अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत को बदलने वाले ये 4 अल्फाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। ये मेरे अल्फाज बताए हुए नहीं हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों के, अल्लाह वालों के बताए हुए अल्फाज हैं। जो बंदा ये 4 अल्फाज ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, सारी ज़िंदगी ना किसी विर्द वजीफ़े की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 अल्फाज ऐसे हैं कि जो बंदा इनको ज़िंदगी में शामिल करता है, उसका नसीब ऐसे चमकता है जैसे आसमान पर सितारे और चाँद चमकता है। और ये हकीकत है, और ये 4 काम जब से ज़िंदगी में शामिल किए हैं, दुखों वाली ज़िंदगी खुशियों में बदल गई है। हालात यूँ बदले हैं कि जैसे कभी बिगड़े ही नहीं थे। लेकिन जब किसी मुश्किल के बाद आसानी आती है और उसके मुकाबले में ज़्यादा खुशी मिल जाती है, तो फिर वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों, ये हिकमतों भरा पैगाम, ये 4 अल्फाज जो हमारे बुज़ुर्गों के, अल्लाह वालों के बताए हुए हैं, और इन अल्फाज से इससे पहले कई लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। और इन अल्फाज को जो बंदा कर लेता है ज़िंदगी में शामिल, दोबारा ज़िंदगी भर कोई वजीफ़ा विर्द ना भी करे तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता रहता है। रोज़ाना की बुनियाद पर, ख़ासकर वो लोग जो कारोबारी हैं, जिनके कारोबार दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं आते, दिन ब दिन हालात कमज़ोर से कमज़ोर ही होते जा रहे हैं, और ज़िंदगी दिन ब दिन मुसीबतों की टेंशनों के अंदर मुब्तला होती जा रही है। तो आओ, कई परेशानियों का एक ही वजीफ़ा बता देती हूँ, और ये 4 अल्फाज सिर्फ अपनी ज़िंदगी में शामिल करने हैं। आप ज़रा समझिएगा, ये 4 काम कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ है, इस्तग़फ़ार को लाज़मी पकड़ना है। अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह को लाजमी पकड़ना है। अब कोई मुश्किल नहीं है। ये मत समझिएगा कि पता नहीं ये कौन से अल्फाज हैं कि जो हम ज़िंदगी में शामिल ही नहीं कर सकते। तो पहला लफ्ज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ, इस्तिग़फ़ार, इसको लाजमी पढ़ लें। ये तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी, और वहाँ से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ पर इस बंदे का वहमो गुमान भी नहीं पहुँच सकता। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, और फिर ऐसी ऐसी बहारें देखी हैं, ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ आता देखा है कि लोग आकर खिदमत कर जाते हैं, अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमा देता है, बंदे का गुमान भी नहीं जाता। मैं आपको सबसे बड़ी और अहम बात बताने लगी हूँ, और ये हदीस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहती हूँ, ना किसी विर्द की, ना किसी वजीफ़े की, ना किसी बाबे की, या किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं। घर बैठे ये आपके लिए 4 अल्फाज ऐसे हैं जैसे सोना और चांदी, जो हालात आपको मिल रहे हैं, और ये कमाल के अल्फाज हैं। ज़िंदगी में बस शामिल करें और फिर उसकी बरकतें देखें। आज ही नियत कर लें, आज ही मगरिब के टाइम, या इशा के टाइम, या सुबह जुमा के दिन, या हफ्ता के दिन, किसी भी बस नियत करें और ये 4 अल्फाज ज़िंदगी में शामिल करते जाएं, फिर बहारें लूटते जाएं। दूसरी बात, जो इस्तिग़फ़ार है, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखें, पाक तौबा करने वाला, अल्लाह पाक जो है वो तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद फरमा लेता है जो इस्तिग़फ़ार करता है। अब दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार पढ़ने से पहला तो अल्लाह ताला इस बंदे को पसंद फरमाता है, दूसरा कुरान मजीद की ये आयात की वजाहत है, और दूसरा जो इस्तिग़फ़ार को लाज़म अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, तमाम मुश्किलों में आसानी हो जाती है, गमों से निजात मिल जाती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है, और इस जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है, जिसको हम कहते हैं गैबी दौलत का निज़ाम, गैबी रिज़्क़ का निज़ाम, गैबी मदद का निज़ाम इस बंदे के लिए शुरू हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार से दिलों का ज़ंग उतर जाता है। दिलों के ऊपर हमारे ज़ंग लगा होता है, जो हमें सही रास्ते पर आने नहीं देता, अल्लाह वालों की तरफ नहीं आने देता। अल्लाह की तरफ देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, उनके दिलों के ऊपर क्या है, ज़ंग लगा हुआ है। जिनका कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, उनके दिलों के ऊपर ज़ंग लगा हुआ है। जिनका अच्छे काम करने को दिल नहीं करता, उनके दिलों के ऊपर ज़ंग लगा हुआ है। और जो हर अच्छी बात को सुनना भी पसंद नहीं करते, उनके दिलों के ऊपर ज़ंग लगा हुआ है। अब ज़ंग कैसे उतरेगा? ये इस्तिग़फ़ार के ज़रिए उतरेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इस्तिग़फ़ार को ज़िंदगी में शामिल करना है। देखें, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह करीम लिखने वाले फ़रिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है, यानी कि वो फ़रिश्ते गुनाह लिखने वाले हैं, तो हमारे कंधों पर गरामी बैठे हुए हैं, वो अल्लाह ताला उनको गुनाह भुला देता है। इस तरह के उसके अज़ा यानी कि हाथ पाँव को भी भुला देता है, ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा देता है, जब तक कि क़यामत के दिन वो पल
وہ अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। और ना तो ज़मीन जिस जगह पर हमने गुनाह किया वो ज़मीन भी गवाह बन जाती है, जिस हाथ के साथ गुनाह किया ये हाथ भी गवाह बन जाता है। उस जगह का ज़र्रा ज़र्रा इस गुनाह पर गवाह बन जाता है और गुनाह के लिए इसको पता चल जाता है कि ये बंदा गुनाह कर रहा है। वो सारे के सारे इस गुनाह पर जो हैं वो हमायती बन जाते हैं। जिस बंदे ने ये गुनाह किया है वो सारे के सारे गवाह बन जाते हैं। तो हम अल्लाह ताला के इस बंदे के गुनाहों को बढ़ा देते हैं, हर एक ज़र्रे ज़मीन से फ़रिश्तों को भी भुला देते हैं। इसलिए इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना कितना अहम और कितना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इस्तिग़फ़ार कौन सा ज़िंदगी में शामिल किया जाएगा। अब कई परेशानियों का एक ही अमल हल बताने जा रही हूँ और ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 अल्फ़ाज़ हैं। सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने खुशहाली का शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की, उसे भी यही हुक्म दिया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की। अब ज़रा सुनते जाइएगा, यकीन जाने ये आपकी ज़िंदगियों को बदलने वाले अल्फाज हैं। इससे बड़ा तो दावा नहीं कर सकते कि कसम खाकर मैं कहूँ कि ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इससे भी आला चीज़ है कि उसी के लिए कई कस्में भी खाकर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो एक अमल है इसको बस शामिल कर लें, ये 4 अल्फाज ज़िंदगी में शामिल कर लें, फिर भूल जाएं कि कभी आपके ज़ेरे गम आए थे। या तो खाएगा मुसीबत आपको पहुँचेगी। तो इसके लिए इमाम हसन बसरी के पास जो भी शख्स आता जिसके पास औलाद नहीं थी, आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। चौथा शख्स आया, उसने कहा कि अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की। ये मेरी ज़मीन है वो पैदावार बहुत कम करती है। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार नहीं चलते, दुकानें बनाई कारोबार के लिए लेकिन चल नहीं रहे, दिन ब दिन खसारे में नुकसान में जा रहे हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम लोग जितनी भी शिकायतें लेकर आए हो, फरमाया कि आपने हज़रत रबी वहाँ मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन बसरी के पास लोग आ रहे थे तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि आपके पास चंद लोग आए, उन्हें मुख्तलिफ़ हाजतें पेश थीं। आपने सबको एक ही अमल बताया, एक ही वजीफ़ा बताया, क्या इस्तिग़फ़ार किया करो, जिनमें इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। बारिश, माल, औलाद, बाग़ात अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसको सब कुछ अता फरमा देता है। तो इसलिए दोस्तों ये इस्तिग़फ़ार ऐसे है कि जैसे मूसलाधार बारिश ज़मीन पर गिरती है और वो ज़मीन को पाक साफ़ और सुथरा कर देती है, ताज़ा कर देती है, उसी तरह ये इस्तिग़फ़ार ऐसा है जो इंसान की ज़िंदगी को पाक और मुताहिर कर देता है, गमों को मिटा देता है, मुसीबतों और दुखों को मिटा देता है। तो मैं आपको वाज़िया कर रही हूँ। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि कौन सा इस्तिग़फ़ार किया जाए, तो कौन सा इस्तिग़फ़ार करना है ये बात समझिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैका, इसके करने पर शर्मिंदा होते हैं तो रब ताला से मुआफ़ी मांगिए और आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का पक्का इरादा करके अहद कर ले। इस गुनाह की तलाफ़ी के लिए कोशिश करें। मसलन नमाज की कज़ा की थी तो अब अदा भी करे, चोरी की थी तो वो चोरी शुदा माल वापस भी कर दे, रिश्वत ली थी तो वो माल असल मालिक तक, उसके वर्सा तक पहुँचा दे, या मुआफ़ करने वाले यानी कि ये मुआफ़ करवाने वाले असल मालिक या भरोसा ना मिले तो उनकी तरफ से राह खुदा में इस नीयत से सदका कर दे कि वो लोग जब मिलें और सदका करने पर राज़ी ना हो तो अपने पास से उन्हें माल वापस कर दूंगा। तो ये तरीक़ाकार है तौबा का। तो इस तरीके के मुताबिक आज ही तौबा कर लें, आज ही तौबा करें। ये सबसे पहला काम आपने करना है। ये 4 अल्फाज ज़िंदगी में शामिल करने, सबसे पहला क्या अल्फाज है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो यहाँ तक तो इस्तिग़फ़ार था, इसको आपने ज़िंदगी में शामिल कर लिया। अब कितनी बार रोज़ाना पढ़ना है, ये बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है जो मैंने आपको बताया, ये बेहतरीन इस्तिग़फ़ार। इसके बाद क्या करना है कि जिस कलमे की बरकत से अल्लाह ताला सारी मखलूक को रिज़्क़ तक़सीम करता है, सारी मखलूक को, जितनी भी ज़मीन व आसमान की मखलूक है, अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो इस्तिग़फ़ार है उसको ज़िंदगी में कितनी बार शामिल करना है? 100 बार रोज़ाना। जो इस्तिग़फ़ार अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इसको सिर्फ एक तस्बीह रोज़ाना, वक्त की कोई कैद नहीं, कोशिश करके रख लें। एक नमाज के बाद का वक्त, फजर की नमाज के बाद रखना चाहें तो रख लें, ज़ोहर की नमाज के बाद का रखना चाहें, असर की नमाज के बाद का रखना चाहते हैं, जो आसानी हो आप नमाज एक टाइम का मुकर्रर कर लें। इस टाइम के बाद या फिर कोई भी वक्त आप रख लें, इसमें आप इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ें और 3 दिनों के बाद, सिर्फ 3 दिनों पर, महीने 2 महीने सदियों की बात नहीं कर रही, सिर्फ 3 दिनों के बाद
آپ کے حالات زمین سے آسمان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور زمین و آسمان کی طرف ایسے غیبی نظام آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ عزت کا غیبی نظام جو بندہ اپنے کے لیے کہلوانا چاہتا ہے، ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں بس شامل کریں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ سمجھیے گا کہ رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق کی تقسیم فرماتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ان کلمات کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں ان کو ذرا سمجھ لیجئے، بالکل آسان سے ہیں، مختصر سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے الفاظ بتا رہے ہیں۔ پہلا لفظ استغفار میں نے الفاظ بتائے، دوسرے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا سنیے گا بالکل مختصر سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ 4 سنت کام بھی ہیں۔ یہ 4 سنت کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 100 سے مطلب 70 سے 100 تک استغفار فرماتے تھے، کبھی 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ۔ کس لیے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، امتیوں کی رہنمائی کے لیے۔ جب بھی میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی پریشان ہو تو وہ استغفار پڑھ لے، اللہ مشکل کو آسان فرماتا ہے، تو جو زندگی میں شامل ہی کر لے۔ کبھی غم پریشانی ہو اس بندے کے قریب ہی نہیں آ سکتی، اس قدر یہ بہترین الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے استغفار کو پڑھا، اس کے بعد یہ الفاظ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ ہیں، صرف اتنے سے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں پوری مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ ان کی برکت سے اب مخلوق کتنی ہے، کائنات کے ذرے کو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے 18,000 عالم اور 18,000 سے کتنی زیادہ مخلوق، ایک مخلوق کا ایک الگ جہان، 18,000 جہان، اور ہر جہان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ ان کلمات کی برکت سے، جو کلمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے وزنی اور کتنے باکمال الفاظ ہیں۔ تو تسبیح سبحان اللہ کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 کلمے بڑے آسان ہیں، اب ان کو اپنی زبان پر جب پڑھتے ہیں بڑے ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہر بچہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کا دار و مدار خلوص نیت پر اور اتباع سنت پر ہے۔ سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف کیا ہوا زیادہ عمل بھی بے وزن ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جس کے لیے میں نے اتنی تمہید بدلی اور اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو دی کہ یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جتنے اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، سنت عمال کریں گے، تو اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ ایک بندہ پورا قرآن بیٹھ کر پڑھتا ہے اپنی مرضی سے، ایک بندہ سنت کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو وہ اپنی مرضی سے سارا دن قرآن پڑھتا رہا۔ ایک بندہ سنت کے مطابق پڑھتا رہا تو اس کا بہت زیادہ پڑھنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا اس بندے کا سنت کے مطابق پڑھنا اس کے لیے باعث برکت اور فائدہ مند بھی ہوگا، کیونکہ اس نے خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ اتباع سنت کرتے ہوئے اس کو پڑھا۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اسی کے مطابق ان اعمال کو کر لیں۔ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے، اور اس کی حمد و ثنا، یہ ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ تو جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے، تو پھر اللہ بندوں کو نواز دیتا ہے۔ تو اس کی آپ نے اس کو کم از کم روزانہ اس کے ساتھ ہی ملا کر پڑھنا چاہیے، تب بھی درست ہے۔ اگر اس سے علیحدہ پڑھنا چاہیں تب بھی درست ہے، یعنی کہ یہ 4 الفاظ ہیں، ان کو اگر الگ الگ موقعوں پر بھی، یعنی الگ الگ کر کے آپ نے فجر کے ٹائم پڑھ لیا، دوسرے الفاظ آپ نے ظہر کے وقت پڑھ لیے، تیسرے مغرب کے وقت پڑھ لیے، چوتھے عشاء کے وقت اس طرح بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 4 الفاظ کو اکٹھا ایک ہی وقت میں پڑھنا چاہیں تو ایک ہی وقت میں پڑھیں، تو 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ 10 منٹ سے پہلے آپ یہ الفاظ 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹوں میں زیادہ بتا رہی ہوں، صرف 5 منٹ میں۔ حقیقتاً جو ہمارے لگتے ہیں تو وہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے ان 5 منٹوں کو زندگی میں خاص کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کی لوگوں سے حاجت نہیں رہتی، ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ رب ان کا مددگار بن جاتا ہے۔
और रब की बारगाह में फिर वो जो तलब करते हैं, जो मांगते हैं, मेरा रब उन्हें अता फरमाता है। तो दोस्तों, ये वो अल्फाज हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी तौर पर शामिल करना है। तो ये अल्फाज ज़िंदगी में शामिल कर लें, सारी इज़्ज़तें, सारी राहतें आपको नसीब हो जाएंगी, क्योंकि ये अल्फाज, ये कलमात वो हैं जो मीज़ान में भारी होंगे, बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे, उसके मुकाबले में आपकी बहुत ज़्यादा गुनाह होंगे। तो ये 2 अल्फाज आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की रहमत का जिक्र है। और अल्लाह की रहमत तो ऐसी है कि रब जिस पर रहमत फरमा देता है, कोई चीज़, किसी चीज़ इसकी हाजत बाकी नहीं रहती। तो इसके अंदर वो अल्फाज भी मौजूद हैं जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताए थे, जिन्हें कि सुबहान अल्लाह इसमें एक लफ्ज़ ये भी मौजूद है। और सुबहान अल्लाह क्या ही कहने हैं, बहुत सारे लोग तो सुबहान अल्लाह के ज़रिए वो कुर्ब हासिल कर लेते हैं, वो बरकतें हासिल कर चुके हैं जिनका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। दोस्तों, जुमातुल मुबारक के दिन हमारी ख़ुसूसी दुआ भी होती है। जो बंदा इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह ताला इसको ज़रूर दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये जुमा के दिन हमारी ख़ुसूसी दुआ होती है। इसमें ज़रूर शामिल हुआ करें। सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर असाले सवाब करना और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना कि जो आपको पहाड़ कहने के लिए कह रही हूँ कि पहाड़ उठाएं, ऐसी कोई बात नहीं। बस आप उसी के मुताबिक काम करें, इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मांगेंगे रब कायनात अपने ख़जाना गैब से अता फरमा देता है, मदद मिलती है। अब उसके बाद ये 2 अल्फाज हो चुके। तीसरे नंबर पर आपने कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, इसका बता दूं आपने कितनी बार पढ़ना है। इसको आपने कम अज़ कम 50 बार या 70 बार, 100 बार आपके पास टाइम थोड़ा है तो 70 बार या 50 बार, और टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो 100 बार अगर आप पढ़ते हैं। कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल में 2 मिनट भी नहीं लगते। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 2 से ये 3 मिनट का अमल है। इसके ज़रिए आपकी जान छूट जाएगी, आपके गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे कि हम तो मर गए, कोई वजीफ़ा ही नहीं काम कर रहा, किधर जाएं, बड़े बड़े बाबों के पास गए, कोई समझ नहीं आई। मेरी बात भी मान कर देखें, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ बाबा है उसकी बात माने देखें, ज़िंदगी के हालात कैसे बदलते हैं। तुम्हें एक ऐसी जैली अमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये नाम, ये काम करना शुरू कर दें और देखें सारे गम ख़त्म हो जाते हैं, सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसे ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि बंदा कहीं से मायूस नहीं होता, और ना ही उसकी ज़िंदगी भर किसी किस्म की कोई मर्ज़ लाहक होगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि जब अल्लाह की पाकी बयान की जाती है तो अल्लाह ताला भी इस बंदे को गुनाहों से, गमों से पाक फरमा देता है। तो दोस्तों, उसी तरह आपने इसके बाद कलमा तैयबा तीसरे नंबर पर अल्फाज हैं, इनको पढ़ना है। तीसरे नंबर पर पढ़ने हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अपने हाथ की उंगलियों पर, और कोशिश करें कि आप ये ला इला जो मैं आपको बता रही हूँ, एक मुख्तसर सा वाक़या भी बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर कितनी शान और कितना मकाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये आपको संवार देंगे। और बाद मुहद्दिस हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना, हर शख्स जानता है उनकी शख्सियत के बारे में। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज के लिए घर से रवाना हुआ, मेरी सवारी कुस्तुनतुनिया की तरफ, जो वलायत रूम में एक शहर है, चल पड़ी। मैं उसे काबा मुअज़्ज़मा की तरफ फेरता था, मगर वो बुजुर्ग कुस्तुनतुनिया की तरफ चलती थी। आखिरकार मैं कुस्तुनतुनिया में पहुंच गया। जब शहर में दाखिल हुआ, वहां लोगों का हजूम देखा। बहुत से आदमी जमा थे और बातों में मसरूफ थे। मैंने उनके जमा होने की वजह पूछी। उन्होंने बताया कि हमारे बादशाह की एक लड़की है जो जुनून है और मजनू हो चुकी है, पागल हो चुकी है, और किसी तबीब की तलाश कर रहे हैं। आपने फरमाया, अच्छा मैं इस लड़की का इलाज करूंगा। बस लोग मुझे बादशाह के घर में ले गए। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से आवाज़ आई, जुनैद कब तक तू अपनी सवारी को हमसे रोकता रहेगा, हालांकि वो आपको हमारी तरफ खींचती है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक हसीना जमीला औरत है और उसके पाँव में जंजीर लगी हुई है, और लड़की मुझे कहने लगी कि हज़रत मेरे लिए कोई दुआ तजवीज़ फरमाए। मैंने उसे कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ तक आपने पढ़ना है खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत सारे लोग आधा पढ़ लेते हैं जिसे हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ तक मुकम्मल पढ़िएगा। खुदारा इसलिए फ़ायदा तब होगा जब मेरी बात को मानेंगे, तो फिर देखेंगे ज़िंदगी की ज़ंजीरें कैसे टूटती हैं, ज़िंदगी के गम कैसे ख़त्म होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब बादशाह ने ये सूरत देखी तो कहने लगा, कैसा अच्छा हकीम है मेरी लड़की की दुआ, जिसके लिए मैं सारे हकीमों तबीबों को बुलाकर कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसने ये कैसा कलमा पढ़ाया है कि सारे दिल के कुफर भी ख़त्म हो गए, ज़िंदगी के गम भी ख़त्म हो गए, और अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से इसके पूरे ख़ानदान को मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये ऐसे हैं कि ज़िंदगी की तमाम ज़ंजीरें तोड़ देते हैं। अल्फाज तो इनकी ज़िंदगी में शामिल करें, खुदारा एक मरतबा शामिल कर लें, ज़िंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको रोज़ाना 50 बार आपने पढ़ना है। अब आप अपने जहन में रखिए, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 50 मरतबा, 70 मरतबा या 100 मरतबा, तीनों तादादों में से जो आपको बताई गई हैं। ज़्यादा टाइम है तो टाइम के मुताबिक, थोड़ा है तो थोड़े के मुताबिक, मुख्तसर करके 50 बार, लेकिन पढ़ना मुकम्मल जितना है। इसके बाद ये 2 अल्फाज हैं, इसके बाद कितना टाइम टोटल अमल बंद है, ये 4-5 चीज़ें हैं, मतलब 4 अलग अलग अल्फाज हैं, 4 अलग अलग जुमले हैं, अल्फाज कह लें, नाम देना चाहें, काम कर लें कि ये 4 काम हैं, आपने 4 काम लाजमी करने हैं। ये 4 अल्फाज इनको कह सकते हैं, तो इनको शामिल करें और फिर ज़िंदगी की बहारें कैसे आपकी तरफ बढ़ती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, सबसे पहले इस्तग़फ़ार, इसके बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैंने आपको बताया वो कलमा तैयबा, और चौथे नंबर पर आपने सारे काम करने हैं, आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। ये 4 काम ज़िंदगी में शामिल कर लें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी मायूसी नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो इंशाअल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दुआ ज़रूर मांगनी है, दुआ के बगैर बात नहीं बनेगी। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।